राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आधा त या के साथ त्या, आधा ज य पूरी के साथ ज्य, त्याज्य। ध्यान देना शब्द को, त्याज्य शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, त्याज्यम। दो श में अ मिक्स करेंगे दोष, व में अ मिक्स करेंगे व, दी के साथ आधा त वदित ये के। पहला चरण फिर से, त्याज्यम दोषवदित ये के। दूसरा चरण क पूरा क में अ मिक्स करना है, म के ऊपर आधा र क के साथ कर और म पूरा है कर्म। प्रा, प्रा का मतलब हमने पिछले श्लोक में भी समझा था। ये प्रा का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, र पर यहाँ पर आ की मात्रा तो प्रा बन गया। हु के साथ आधा र प्राहुर। म में आ मिक्स करेंगे मनी, नी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। मनी शिण, शी की मात्रा छोटी, तो मनी शिण। ण में आ मिक्स किया है, ण में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, मनीषिणः। दूसरा चरण फिर से, कर्म प्राहुर मनीषिणः। पहला और दूसरा चरण साथ में, त्याज्यम दोषवदित ये के, कर्म प्राहुर मनीषिणः। तीसरा चरण यज्ञ, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स होगा यज्ञ। दान, न में अ मिक्स होगा दान। तप, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स होगा तप। प में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, तपह। क पूरा क में अ मिक्स करना, म के ऊपर आधा र क के साथ पढ़ना है कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म। तीसरा चरण फिर से, यज्ञ दान तपह कर्म। चौथा चरण न, आधे त के साथ या, त्या ज के साथ य, त्याज्य। जैसा अपन ने पहले चरण में पढ़ा, सिर्फ उसमें अनुस्वार था, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। त्याज्य मिति, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। चाप, प में हम मिक्स करेंगे चापरे। चौथा चरण फिर से, न त्याज्य मिति चापरे। तीसरा और चौथा चरण साथ में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, त्याज्यम दोषवदित ये के, कर्म प्राहुर मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। एक बार फिर से, त्याज्यम दोषवदित ये के, कर्म प्राहुर मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग भली भांति आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान इसी अध्याय के श्लोक 2 से देना शुरू करते हैं, जिसमें हमने सुना था कि भगवान ने बताया कि कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। काम्य कर्मों के बारे में हमने जाना था कि जो हमारे इष्ट अर्थात हमारे मन की चाही प्राप्ति के लिए, और जो हम नहीं चाहते हैं, कुछ बुरा होना नहीं देना चाहते हैं, वो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो भी शास्त्रीय अनुष्ठान किया जाता है उनको हम काम्य कर्म कहते हैं। अब इसके बाद आज के श्लोक का शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। त्याज्यम, छोड़ देना चाहिए। दोषवदित ये के, ये कितने शब्दों में विभक्त होगा, किस तरह से सुनिएगा। दोषवत, फिर इति, धन एके, 3 शब्दों में विभक्त हुआ। दोषवत यानी दोष की तरह, इति ऐसा, एके कई, कर्म कर्मों को, प्राहुर आधा र, प्राहु के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो प्राहु यानी कहते हैं कि, मनीषिणः विद्वान, यज्ञ दान तपः कर्म यानी यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का, न नहीं, त्याज्य मिति
मिति का जो म है उसको त्याज्य के साथ जोड़ेंगे, त्याज्यम, त्याज्यम यानी छोड़ देना चाहिए। म पर ई की मात्रा तो इति, इति यानी ऐसा। चापरे दो शब्दों में विभक्त होगा, च धन अपरे, च यानी और, अपरे यानी दूसरे। यहाँ पर विद्वानों की बात हो रही है तो अपरे यानी दूसरे विद्वान या कई विद्वान। पूरा अर्थ क्या निकला? कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 अलग अलग मत इन पिछले 2 श्लोकों में सुना। दूसरे और तीसरे श्लोक में क्या? पहले हमने दूसरे श्लोक में सुना था कि कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, मतलब कि काम्य कर्मों का त्याग करना है। फिर हमने उसी श्लोक दूसरे में सुना कि कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कहते हैं, मतलब कि कर्तव्य कर्म करो लेकिन उसमें फल की इच्छा ना रखो। फिर हमने आज के श्लोक 3 में सुना कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह ही समझकर छोड़ देना चाहिए, मतलब यहाँ पर तो पूरा कर्मों का ही स्वरूप से त्याग बताया गया कि आपको कर्म ही नहीं करना चाहिए, उनको एक दोष मानकर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अब चौथा मत क्या बताया कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि आप भले सारे कर्मों का त्याग कर दो लेकिन जो यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म है उन कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से 4 अलग अलग मत हमने इन श्लोकों में सुने। अब ये तो हुई दार्शनिक जो भी विद्वान हैं उनके 4 मत जो भगवान ने बताए। अब भगवान आगे आने वाले 3 श्लोकों में त्याग के विषय में अपना मत बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।